हेलो स्टूडेंट, लेसन शुरू था साइकिल की सवारी। अब साइकिल की सवारी में जैसे लेखक के मन में ये ख्याल आया कि जैसे यानी उन्होंने साइकिल सीखनी चाहिए। इससे क्या बचता है, समय भी बचता है और जैसे हारमोनियम बजाने से समय कटता है। तो अब उनके मन में ये बात आई कि यानी मैं अपना समय यानी साइकिल चलाने में ये करूँ। तो अभी वो साइकिल चलाने के लिए क्या क्या करते हैं। अब दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए। अब लेखक ने क्या किया दूसरे दिन, अब उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए ये निश्चय कर लिया कि उन्हें साइकिल चलानी है। अब दूसरे दिन उन्होंने फटे पुराने कपड़ों की तलाश की और उन्हें ले जाकर जो उनकी श्रीमती जी थी उनके सामने पटक दिया कि इनकी ज़रा अच्छे से मरम्मत कर दो। अब जैसे श्रीमती जी ने अच्छी तरह यानी श्रीमती जी उनकी तरफ अचरज भरी आंखों से देखने लगी, अचरज भरी दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि अचरज यानी आश्चर्य से देखने लगी और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है कि मरम्मत करूँ। यानी जैसे वो फटे पुराने कपड़े थे और उनमें जान बची नहीं थी, तो उनकी पत्नी का कहना था कि इसकी मरम्मत कैसे करूँ, इन्हें तो फेंक दिया था, आप कहाँ से उठा लाए। उनकी जैसे पत्नी कहने लगी, वही जाकर डाल आइए। उनकी पत्नी ने बोला उन्हें कि ये इन कपड़ों में जान बची नहीं है, जैसे ये खराब हो गए हैं और ये आप कहाँ से उठा के लाए हैं, मैंने तो इसे डाल दिया था। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, उन्हें लेखक मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस न किया करो। अब जैसे उनकी पत्नी और उनमें बहस हो रही थी कि ये कपड़े अब धोने के जैसे नहीं है, इसकी मरम्मत मैं नहीं कर सकती। और लेखक का कहना था कि जैसे इस कपड़ों की मरम्मत करने जैसे कपड़े नहीं है और मैं मरम्मत नहीं कर, दोनों में बहस हो गई। और उनका कहना था कि तुम बहस मत किया करो। आखिर में क्या हुआ कि जैसे ढूंढ कर लाए हुए ऐसे कपड़े जो थे वो ऐसे ही तो नहीं उठा के लाया हूँ, ऐसे उनका कहना था कि जो मैंने कपड़े उठा के लाए हैं आखिर मैं इन्हें ढूंढ कर लाया हूँ, ऐसे ही उठा कर नहीं लाया हूँ, कृपया करके इनकी मरम्मत कर डाल, यानी अच्छे से धोकर तैयार करो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। उन्होंने प्रश्न पूछा श्रीमती जी ने कि यानी पहले बताओ कि इनका क्या बनेगा। अब वो बताने लगे, अब बताना ही पड़ेगा ऐसे उनके मन में आया और उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना सीखेंगे, ये कपड़े पहन के वो साइकिल चलाना सीखेंगे। अब श्रीमती जी मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा ही नहीं कि यह संभव है। यानी वो मुस्कुराकर बोली कि ये मुझे आशा ही नहीं है कि ये संभव है करके आप साइकिल सीखोगे। खैर, मैंने उनका कहना था कि प्रयत्न करके मैं देख लूँगा, यत्न करके। उनकी पत्नी कहती थी कि नहीं, यत्न करके देख लिया, प्रयत्न करके देख लिया और उन्होंने कोशिश की थी कि मैं सीखूंगा ही, मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा। अब उनकी पत्नी का कहना था कि इन कपड़ों से क्या बनेगा। हमने ज़रा रोप से कहा, उन्होंने रोप से कहा, आखिर जैसे बाइसिकल से एक बार दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़े या नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से ही काम चला लेते हैं। वो रूप से क्या बोले पत्नी को कि जैसे साइकिल चलाते समय गिरना पड़ना चलता ही रहता है, तो जो अच्छे कपड़े पहनेंगे, जो मूर्ख रहते हैं वो अच्छे कपड़े पहन के साइकिल चलाते हैं, फिर कपड़े फट जाते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि
पुराने कपड़े, जो फटे हुए कपड़े हैं वो पहन लेता हूँ, क्योंकि मैं, जो बुद्धिमान है वो पुराने कपड़ों से ही काम चला लेते हैं, ऐसे उनका कहना था। उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत करना शुरू कर दी। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अब उनके सामने अब क्या सवाल था, अब अपना उस्ताद किसे बनाया जाए। अब उन्हें साइकिल सीखनी थी और इसके लिए उस्ताद किसे बनाया जाए। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, यानी उसी समय में जैसे उधेड़बुन में बैठे थे वो सोच रहे थे, तभी वहां पे कौन आ गया, लक्ष्मी नारायण। तिवारी लक्ष्मी नारायण दोनों भी आ गए। और आने के बाद जैसे